हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज इस सेशन में हम बात करेंगे, आप ही लोगों के कमेंट के अनुसार ये सेशन बनाया गया है, डाउट सेशन बनाया गया है। ठीक है, बीसीसीएलई की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए गए हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर के पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट। जैसे कि अगर आपको 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक का एडमिट कार्ड मांगा गया, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए गए जो कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास नहीं है। ठीक है, लमसम 85% स्टूडेंट है ऐसे डॉक्यूमेंट, इतने डॉक्यूमेंट मांगे जिसमें से एक न एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं होगा। ठीक है, वो सारे डाउट में इस सेशन में, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं और आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आपका काउंसलिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो सारे चीजों को मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको इस वीडियो में, पूरा डाउट A to Z क्लियर कर दूंगा डियर। ठीक है, क्योंकि इस सेशन में स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ही हर चीज आपको बताई जाएगी, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो कैसे होगा, कैसे उपलब्ध होगा, आप कहाँ से ले सकते हैं, वो सारे चीज बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपको नए जगह पे, आप नए कॉलेज में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, नहीं वहाँ पे किसी टीचर से आपको मतलब जान पहचान रहता है, नहीं वो आपको चिंता है ना आप उसको चिंते हो। ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, डायरेक्ट छांट देता है, बोलता है चलो साइड हो जाओ। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डियर, ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का कमेंट आने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो डियर देखो, फर्स्ट सवाल ये आ रहा था कि डिप्लोमा होल्डर के लिए 1 से 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट होना जरूरी है, और एडमिट कार्ड डिप्लोमा का 1 से लेकर के 6ठा सेमेस्टर तक का मार्कशीट आपका थी, एडमिट कार्ड आपके होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो क्या करें। तो देखो, जनरली होता क्या है कि 1 से मतलब 6 सेमेस्टर तक का एडमिट कार्ड बहुत ऐसे स्टूडेंट जिनके पास नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट देखो 1 सेमेस्टर का और 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आपके पास होना नेसेसरी है। अगर वो भी नहीं है तो फिर दिक्कत में आप आ सकते हो। ठीक है, तो कम से कम, और बीच का नहीं भी है, सेकेंड, फोर्थ, 5 तक नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन 1 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाओ। इसके बाद बात किया गया है कि अगर आपके पास डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट होना जरूरी है, तो देखो डियर, ये थोड़ा सा गलत सवाल लिया है और गलत डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है, क्योंकि 1 से 5 तक का ओरिजिनल मार्कशीट तो आप दे सकते हो, लेकिन 6 सेमेस्टर का अभी जस्ट रिजल्ट ही आया है, तो आप कहाँ से दोगे उसको मार्कशीट। ठीक है, समझ रहे हो ना, कहाँ से दो पाओगे उसको। तो देखो, 1 से 5 तक का ओरिजिनल मार्कशीट आप कॉलेज से निकलवा लेना, और 6 सेमेस्टर का जो है मार्कशीट तो आएगा नहीं और कहीं से मिल भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना, उसका जो रिजल्ट आप ऑनलाइन वेबसाइट एसबीटी से देखे हो, ठीक है, उसका डाउनलोड कर लेना, या नहीं तो उसको स्क्रीनशॉट करके उसका पीडीएफ बना करके निकलवा लेना। ठीक है, वो आप रख करके जाना। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है जो भी अपेयरिंग वाले डिप्लोमा में थे। ठीक है, उन सभी का रिजल्ट आया है और उन सबके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो ऐसा नहीं उसके वजह से आपको छांट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, ये डाउट क्लियर। इसके बाद थर्ड सवाल ये आता है कि सर 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन जो कैरी लगा हुआ था 5th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, उसका रिजल्ट एग्जाम दिए नहीं आया है, तो क्या मेरा काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं। तो देखो डियर, ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब गंभीर समस्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका कैरी लगा हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो देखो, उम्मीद है कि 5th सेमेस्टर का रिजल्ट भी आपको 8 तारीख से पहले दे देना चाहिए। अगर ना भी देता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, या चाहे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको वहाँ पे ऑलरेडी मांगा, एग्जाम फॉर्म भरते टाइम ऑल क्लियर मांगा, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको रिजल्ट का इंतजार करना ही होगा। रिजल्ट नहीं आता है तो आप करना ऐसे देखना। ठीक है, आप अगर चॉइस फिलिंग में अगर वो परसेंटेज तो ऐसे जनरली मांगता है, अगर ना मांगे तो आप चॉइस फिलिंग कर देना, हो सके 15 तारीख तक आपका रिजल्ट दे दे, क्योंकि देना नेसेसरी है, दे देना चाहिए, क्योंकि वो भी बोर्ड भी जान रहा है, अगर जिसका रिजल्ट हुआ है उसको चाहिए और वहाँ पे मांग रहा है। ठीक है, तो आप चॉइस फिलिंग करना, अगर उससे पहले रिजल्ट दे देता है तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, आप लोगों के पास ये था कि जो बीसीसीएलई का एग्जाम जो स्टूडेंट दिए, और मैं पहले बताया भी था कि एडमिट कार्ड अच्छे से रखना, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका एडमिट कार्ड खो गया है। तो देखो डियर, एडमिट कार्ड खोया होगा नहीं, आप कहीं ना कहीं रखे होंगे, भूल गए होंगे, कहीं भी बैग में, कोई रूम में रख दिए होंगे। ठीक है, आप जी जान लगा करके जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो रहा है तब तक आप पूरा खोजो उसको। ठीक है, जैसे भी मिले, जहां भी रखे हो, ध्यान से दिन रात करके खोजो, और वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
क्योंकि वो एडमिट कार्ड ही है जो आपको पहचान दिलाता है कि आपने एग्जाम दिया है। आपका रिजल्ट भी शो वो नहीं देखेगा, पहले आपका एडमिट कार्ड ही देखेगा वहाँ पे। तो एडमिट कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आप वहाँ पे काउंसलिंग नहीं करेगा वो, ठीक है, ये गारंटी है, क्योंकि एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उससे रिलेटेड एक सवाल ये था आप लोगों के बीच में कि उस पर इन्विजिलेटर का साइन, जो गार्डियन कर रहे थे सर मास्टर साहब, उनका साइन नहीं है। वो सब पे साइन तो किए लेकिन आप पे किसी कारणवश नहीं किया और आप भी ध्यान नहीं दिए, तो क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो देखो डियर, इसमें कोई बड़ी ये अथी नहीं है, इशू नहीं है। ऐसे साइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो दर्शाता है कि आप उसके समक्ष, उसके सामने आपने एग्जाम दिया है डियर, ठीक है, ये होना जरूरी था। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं है तो आप उस समय बायोमेट्रिक दिए होंगे, या आपके एडमिट कार्ड पे किसी कोना पे या बैक साइड में BD या CD को जा करके लिखा होगा जिस समय बायोमेट्रिक लिया होगा, तो ठीक है। तो BD या CD लिखा हुआ है तो चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्विजिलेटर साइन किया या नहीं किया, नहीं, ठीक है। और BD CD क्या होता है जस्ट मैं अभी बताऊंगा आपको, लिखा है आपके ऊपर या नहीं लिखा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है डियर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड बात कर लेते हैं हम कि एग्जाम देते टाइम आपको वहाँ पे बायोमेट्री लिया होगा, ठीक है। अगर बायोमेट्री आपका नहीं लिया है तो शायद आप परेशानी में आ सकते हो और आपका काउंसलिंग नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि सभी का एग्जाम देते टाइम आपका आई वाला जो एक आता है कैमरा लेकर के, उस टाइम आपको लिया होगा, ठीक है, और बायोमेट्री भी लेता है। और उसी टाइम आपके वही जो लेने आता है बायोमेट्री, ठीक है, वो साइन नहीं करता, वो आपके एडमिट कार्ड पे BD या CD यानी कि अल्फ़ाबेट का A to Z जो होता है 26 लेटर होता है, उसमें से कोई 2 लेटर आपको उस पर लिखा होगा। BD CD ऐसे जनरली लिखता है, अगर आपके ऊपर कोई भी लेटर हो, BD CD ना भी हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन कोई भी 2 अक्षर वहाँ पे 2 लेटर लिखा होना चाहिए, लिखा हुआ होगा, आप देखना, ठीक है, वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और वही चीज़ आपको काउंसलिंग में वहाँ पे अगर नहीं है तो आपको फिर वहाँ पे दिक्कत कर सकता है और आपका काउंसलिंग नहीं होगा, ठीक है। इस लेकर के वहाँ पे आप देखना लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर न भी लिखा है तो भी एक चीज़ है आपके पास प्रूफ है कि बायोमेट्री लिया होगा, ठीक है। आप काउंसलिंग कराने जब जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बायोमेट्री लिया जाएगा। बगैर बायोमेट्री का आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। बायोमेट्री वही प्रूफ है कि आपने एग्जाम सेंटर में जो बायोमेट्री दिए थे वही बायोमेट्री वहाँ वो लेगा, जो फिंगर आपने दिया था, ठीक है, वही फिंगर आपको वहाँ पे लिखा भी होगा बजाते एडमिट कार्ड पे कि फिंगर लेफ्ट थंब लिए थे या राइट थंब लिए थे। लेफ्ट थंब जनरली लेता है, ठीक है, या राइट थंब जो भी लिया होगा वहाँ आपको लिखा होगा डियर, ठीक है। तो हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको काउंसलिंग के समय बायोमेट्री लेगा और बायोमेट्री अच्छे से देना वहाँ पे, ठीक है, साफ सुथरा करके इसको अच्छे से यहाँ पे अंगूठा को पोंछ उछ लेना, ठीक है, और तब जा करके लगाना। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनका बायोमेट्री हम लोग के टाइम में काम नहीं कर रहा था और वो लोग रोने लगे थे, उन लोगों का काउंसलिंग नहीं हो रहा था, क्योंकि जब तक बायोमेट्री नहीं लगा आपका काउंसलिंग ले ही नहीं सकता है वो, ठीक है। तो बायोमेट्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपका बायोमेट्री लिया है, इन्विजिलेटर का साइन न भी है तो यो चल जाएगा, ठीक है। BD CD न भी लिखा है तो यो चल जाएगा, अगर आपको बायोमेट्री वहाँ पे काम कर जाता है। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में बायोमेट्री दिए हो और वहाँ पे वो बायोमेट्री काम कर जाता है तो उसको पता चल जाता है कि आपने एग्जाम दिया था, ठीक है, वो सारे चीज़ वहाँ पे शो होने लगते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, बायोमेट्री से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड नहरा गया है तो आप देखो, अगर साइट पे अगर डाउनलोड अभी तो हमको नहीं लगता है, उम्मीद है कि होगा, अगर हो पाता है तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना डियर, ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एडमिट कार्ड जो है अगर पॉलिटेक्निक का आपको 5th सेमेस्टर का ना भी है तो ये चलेगा, 6th सेमेस्टर का जनरली आप रख लेना। ऐसे आपको अगर मार्कशीट रहेगा ना, एडमिट कार्ड उतना नहीं देखता है, ठीक है, अगर मार्कशीट 1 से 5 तक होना जरूरी है, 6th सेमेस्टर का आप रिजल्ट ले जाना डियर, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सारे डाउट आप लोगों के मनों में था और बहुत सारा कमेंट आ रहा था, इसीलिए करके ये बनाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे डाउट डियर क्लियर हो गए होंगे डियर, ठीक है। और क्लियर हो गया है तो इसी तरह के फिर कोई भी डाउट अगर आपके मन में अगर रह गया है, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करना वीडियो में, ठीक है, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कभी अगर परेशानी हो तो जरूर आप कॉल कर लेना, कॉल मेरा दिया हुआ नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कोई भी डाउट अगर हो तो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और आपको एकदम बीटेक तक पूरे फाइनल तक आपको मैं साथ देने वाला हूँ, ठीक है डियर, तो चैनल पे बने रहना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।